मिसाइल भी दे दिए हैं। जब ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पे हमला कर रहे हैं तो उनको मिसाइल दिए इन्होंने छोटे रेंज के। बगराम एयरबेस जो है वहां पर भारतीय हथियारों के साथ इन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो जारी की हैं। अब देखिए जिस तरह से आदमी हमारे शहीद हो रहे हैं, ऐसे मालूम है दो बदू की जंग हो रही है जी। 7 आदमी उनके मार रहे हैं, 6 आदमी हमारे शहीद हो रहे हैं। तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ एक दिन गुजरा है कि नमक हरामों ने अपनी औकात दिखा दी है। अफगानिस्तान की लीडरशिप जो है वो अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आ रही, धमकियां पे धमकियां दी जा रही हैं। अजीत डोल जो आप इनका है वो उनका ये पुकार है कि भाई मुसलमान आपस में लड़े और हम आपस में खून बहाएं और हमारा बदला भी हो जाएगा, क्योंकि सारे गजनवी और बाबा और सारे वहां से आए थे तो उनकी सजा भी देनी चाहिए। भारत को भी तारीख साज सबक सिखाने के लिए दुनिया का तेज रफ्तार तरीन मिसाइल पाकिस्तानी फौज के हवाले किया जा रहा है। आप गौर करें, वो जो काम कर रहा है इस वक्त इंडिया, वो ये कर रहा है कि बजाय इसके कि ये जो ड्रावा दे रहा है कि मैं अपनी सरहदों को मजबूत कर रहा हूँ, और उसका जो सिक्योरिटी एडवाइजर साहब है उनका बयान ये है कि साहब हमारा ऑफेंसिव डिफेंस सब कहते हैं, हमारा बयान ये है कि हम ऑफेंस करेंगे डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए। तो अब सवाल ये कि वो डिफेंस नहीं करने जा रहे, लेकिन डिफेंस ऑफेंस सूरत पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह से वो चाहते ये है कि एक किस्म का बयानिया हमारा डेवलप हो जाए कि हमने, और ये कहते हैं कि अगर आप एक और भी उनका स्टेटमेंट है जो कि स्टेट उनका डॉक्ट्रिन है जी कि यू डू वन बम्बे, जो बम्बे हुआ था आपका इनका इंडिया के खिलाफ, तो यू विल लूज बलूचिस्तान। अगर आपने बम्बे जैसा कोई अटैक फिर किया तो बलूचिस्तान को लूज करेंगे। तो क्लियर मालूम है कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। नाज़रीन, एक्चुअली सूरत हाल ये है कि जो भारत है वो इस बार अपने सरजमीन के ऊपर जो है वो तबाही मचवाने की बजाय कोशिशें कर रहा है कि वो मैदान जंग बनाए अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान जो है उनको एक बड़ी सस्ती सी प्रॉक्सी के तौर पे ये अफगान तालिबान मिल गए, और अब ये क्या कर रहे हैं कि वहां पे हथियार पहुंचा रहे हैं। ये मुज़ाकरात के आड़ में इन्होंने वक्त लिया है और फिर जो है वो हथियारों पे हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। कल से लेकर अभी तक नाज़रीन बगराम एयरबेस के ऊपर बहुत गैर मामूली हलचल रही है। अफगानिस्तान में जो कार्गो प्लेन है वो उतरा और उसके बाद मजीद तैयारे वहां पे उतरे, जिसका मकसद ये है कि अफगानिस्तान की जो फौज है उसको जदीद किस्म के हथियार पहुंचाए जाएं पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी में। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नमक हरामों की जानिब से एक तो जुमे की नमाज में भारत के लिए दुआएं की गई, मोदी की सेहत और सलामती के लिए दुआएं की गई। यानी ये आप अंदाजा लगाएं कि इनकी हैसियत और औकात क्या है कि खाते पाकिस्तान का है और गाते उस गैर मुस्लिम का है जिन्होंने कभी इनके एक बंदे को भी पनाह नहीं दी है। अब इंडिया में सवाल उठ रहा है कि कल को ये क्या पता है, तो जब पाकिस्तान की नहीं मान रहे हैं तो आपको जो पक्के दुश्मन है तो आप ये मिसाइल आपको दे रहे हो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। तो ये दोस्त मुल्कों का भी तो एक रोल है ना। देखिए कतर ने बड़ा रोल अदा किया, तुर्किया कर रहा है। नहीं वो देखिए सबको मानना पड़ेगा। वो सऊदी अरब को बड़ा किताब है पर इनके ऊपर पाबंदी लगाए। एक और बात गलती हो रही है हमारे वज़ीर आज़म साहब, भाई जिस तरह फैसल साहब ने कहा था कि वो यहाँ पे 30 लाख के इंडियंस हैं जी, तो आप कम से कम उनके 20 लाख को हटाओ या 15 लाख को हटाओ, तो 15 बाकी 15 लाख पाकिस्तानी को दो। प्रेशर तो देना चाहिए कम से कम। भाई ये हम अगर आप ये लड़ाई करते हैं तो खैर हम आपके लिए नहीं करते, हम तो हरमैन शरीफ के लिए करेंगे जी, लेकिन सवाल ये है कि आप कम से कम इतना तो कर सकते हो उनको दिखाओ जैसे फैसल ने किया था जी, उन्हें हुक्म लगा दिया था कि सारे आदमी पाकिस्तान से लें। तो अच्छा ईरान ने भी प्रेशर की कि भाई हम मुज़ाकरात करते हैं, हम बातचीत करते हैं। ईरानियों का मुझे थोड़ा सा ये है कि वो ठीक है, मेरे ख्याल में उनकी बात सही है कि वो अच्छा किया उन्होंने, खैर जो बात की है तो बयान वो ईरानी अपने ज़ाहिर वो उनके पड़ोसी है, वो इनसे खाइफ है ये अगर दहशतगर्दी करेंगे, लेकिन ईरानी बयान इनको रास्ता नहीं देंगे जो ये सोच रहे हैं कि चाबहार तक जाए। चाबहार का जो है जी वो बहुत तंग है इनसे। अच्छा मोहसिन नकवी साहब भी बड़े एक्टिव हैं, वो ही गए थे ना, उनसे मिले। देखिए अगर देखेंगे कि आपका चीफ यहाँ पर मौजूद नहीं, आपका वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद नहीं, आपका चेयरमैन जमात साहब, तो सिर्फ मोहसिन नकवी मुल्क चला रहा। और तो और नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने अब पाकिस्तान को ये सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से एक स्पीच के अंदर क्या कहा गया जी कि अगर पाकिस्तान जो है उसने हमला किया तो उसको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर ये वो पाकिस्तान नहीं रहेगा जो है, पाकिस्तान जो है इसको हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पहली बात पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और आप के लिए हमें एटम बम की जरूरत नहीं है। आपको तो रवायती 2-4 हथियारों से ही पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि गारों में भेज देंगे तूरा बुरा के,
तो अब जो है वो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये धमकियां देने का मकसद क्या है। जैसे जैसे भारतीय असला इनके पास पहुंच रहा है, ये औकात से बाहर होते जा रहे हैं कि इस वक्त जो अफगान हुकूमत है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जो है वो जंगी तैयारियां करना शुरू हो चुकी है। देखिए 78 सालों से कौम के साथ ये जुल्म हो रहा है। जब ये जर्नैल अपना इख्तिदार बढ़ाना चाहते हैं तो जंग की बात शुरू कर देते हैं। जंग की ज़रूरत आपको बताते हैं कितनी है और जो है पाकिस्तान कितना ख़तरे में है। जब भी मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया ना कि इस्लाम ख़तरे में आ जाता है, पाकिस्तान ख़तरे में आ जाता है। देखिए आज लोगों को रोटी चाहिए, इनको जंग चाहिए। जो रोटी मांगने वाला हाथ है उसको ये परचम थमा देते हैं, तुम इसकी हिफाजत करो, मुल्क से मोहब्बत का सबूत दो, और जो जरा शोर मचाए तो उसको कह देते हैं ये गद्दार है। ये कब तक वर्दी के पीछे छुपेंगे, कब तक ये फ्लैग के पीछे से झुक के झांकते रहेंगे और लोगों को नचाते रहेंगे। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं, अपनी जायदाद बनाने के फिक्र में रहते हैं। हमारे कितने प्लॉट्स हो गए, कितने प्लाजा हो गए और क्या कुछ मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, बस इनके जहन में ये चलता है। गुर्बत से जंग नहीं करते, ये सियासी जमातों से जंग करते हैं। ये स्कूल्स नहीं बनाते, ये अपनी जायदादें बनाते हैं।